गुड मॉर्निंग, खुशामदीद, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ 10:05 हो रहे हैं। आज मुल्क के अलग-अलग रियासतों और यूटी से बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं। वैसे बड़ी खबर तो ज़रूर है, तमाम लोग वीडियो को शेयर करेंगे। मैं 2 बड़ी खबरें आपके सामने रखूँगा। 41 लोगों की जान चली गई है, बल्कि 42 अब हो गए हैं, जिसमें 7 नौज़ायद बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 3 बच्चे जिनकी उम्रें 7 से 12 के दरमियान, और बाकी जो 35 लोगों की जान गई है, उनमें से जो बच्चे हैं वो अलग करके मैं दिखाऊँगा। 2 अलग-अलग इंसिडेंट्स, फायर इंसिडेंट्स आपने डिटेल्स ऊपर पढ़ ही ली होंगी। दिल्ली और राजकोट 2 इंसिडेंट, 2 अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। वीडियो को एक बार शेयर करें, मैं बाकी साथी भी हमारे साथ जुड़ जाएँगे, और मैं उनकी बात भी सोच और समझ जो वो रखते हैं अपनी बात, उस हिसाब से रखेंगे। मैं उनके साथ बात करूँगा। तो 2 खबरें बड़े ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर में आपकी तवज्जो चाहूँगा। एक तो ये दिल्ली के अंदर, जहाँ पर बीबी केयर अस्पताल है दिल्ली में, जहाँ पर हमारी जानकारी के मुताबिक विवेक विहार इलाका 11:32 पर रात को एक कॉल मौसूल होती है। आग लगने की इत्तला मौसूल हुई 11:32 पर। ये विवेक विहार इलाका है दिल्ली का। यहां पर बेबी केयर अस्पताल में आग लगी, और आग लगने से 11 बच्चे झुलस गए। 11 में से 11 बच्चों को, तमाम बच्चों को निकाला तो गया, लेकिन इनमें से पहली खबर ये आई कि 6 बच्चों की मौत हो गई। बाद में जाकर तस्दीक हुई कि 7वां भी डेड हो गया है। दैट मीन्स 4 जो जख्मी हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक है, इस वक्त जेर इलाज हैं। चीखो पुकार दिल्ली के अंदर इस पूरे इलाके में है, और 11 में से 7 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। ये नौजायद बच्चे थे, न्यू बॉर्न बेबीज थे। कोई 10 दिन का था, कोई 5 दिन का, कोई 3 दिन का, और मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों से ये बच्चे गुजर रहे थे। इस दौरान उनका इलाज चल रहा था, लेकिन पता नहीं था कि पैदा होने के बाद ही उनकी जिंदगी का ये सफर एक छोटा-सा होगा, खत्म हो जाएगा। हादसे के बाद बाकी बच्चों को अस्पताल में तो एडमिट करीबी अस्पतालों में कर दिया गया, लेकिन असल में हुआ क्या? आग लगी है, और कुछ लोग बताते हैं कि आग लगने से ठीक पहले यहां पर एक ब्लास्ट होता है, धमाके की आवाज सुनाई दी गई। दैट मीन्स हो सकता है कि सिलेंडर धमाका हुआ हो, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर वगैरह फंसा हो, यहाँ पर जो था वो ब्लास्ट हुआ हो, शायद वो आग की एक वजह हो सकती है। शॉर्ट सर्किट वगैरह वाली कोई तस्दीक नहीं। फिर जब ऑपरेशन चलने लगा, जब कार्रवाई शुरू हुई, तो 6-7 बिल्डिंग्स हैं, अस्पताल बीच में है, और रास्ता आने और जाने का सिर्फ एक, बीच में से एक गली है, कंजेस्टेड एरिया, वहां से आना और जाना बहुत मुश्किल था। धुआं था, और आग की लिपटें और धुएं का जो गुबार था, जो बादल थे, ऊपर जा रहे थे, जहां पर अगर कोई उनको बचाने भी जाता तो वो भी सबसे बड़ी मुसीबत थी। उन लोगों की में भी किसी की जान चली जानी थी, विच वॉज वेरी सैड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। बचाना बहुत मुश्किल था। जैसे तैसे करके जान हथेली पर रख के इन लोगों को बचाया गया। इन बच्चों को 7 में से 11 में से 4 बच्चों की जान बचाई गई, 4 बच्चों की मौत हो गई। माफ कीजिएगा, 7 की मौत हो गई। तो एक खबर ये आपके सामने। अब 42 की मैं जो मौत की बात कर रहा था, इनमें 35 लोगों का, इस हादसे को देखते हुए लोग उस वक्त रो पड़े जब राजकोट गुजरात के एक हादसे से अभी दुनिया बाहर नहीं निकली थी। एक गेमिंग सेंटर था, एक शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर गेमिंग सेंटर है। जैसे यहां पर भी मॉल्स हैं, उसमें एक शॉपिंग सेंटर होता है, खाने पीने वाला एक कॉर्नर बिल्कुल अलग रहता है, जिसमें खाने पीने की सारी चीजें रहती हैं। प्लेइंग वाली फील्ड एक अलग रहती है, और इसी तरीके से गेमिंग का एक जोन होता है, जहां पर मुख्तलिफ किस्म की गेम्स या एंटरटेनमेंट के लिए, तफरीह के लिए, मनोरंजन के लिए बच्चों को खिलाया जाता है। वहां पर लोग पहुंचे थे, बच्चे भी साथ थे। अचानक से आग लगती है, और देखते ही देखते आग इतनी भयानक थी, इतनी खतरनाक थी कि किसको विद इन सेकेंड्स बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, और झुलस कर 35 अफराद की मौत हो गई। मैनेजर और को ऑनर ये दोनों पकड़े गए हैं। असल में जो मालिक है वो फरार है, जो लास्ट इनपुट्स हम तक पहुंची। तो कुल मिलाकर 35 लोग गुजरात के अंदर जिनकी मौत हुई है, और जो डिटेल्स हैं कि 8 टीमें मौके पर थीं। बड़ी भयानक तस्वीरें आई। 25 के करीब लाशें बड़ी मुश्किल से पहले निकाली गई, अस्पताल पहुंचाया गया, और गेमिंग जोन, जो कि युवराज सिंह सोलंकी नाम की एक शख्स की मिल्कियत है, बताया जाता है जो अमवात हुई हैं ये गफलत की वजह से हुई हैं। गफलत बरती गई है, गैर संजीदगी बरती गई है। ऐसा कुछ कदम किया गया था कि वहां पर फायर फाइटर्स या सेफ्टी का कोई प्रिकॉशन नहीं था, कोई मेजर इस तरीके से नहीं किए गए थे, जिसके बाद ये नतीजा हुआ कि सूरत हाल इतनी खराब हो गई। रियासती हुकूमत ने मरने वालों के लवाहिकीन को 4 लाख रुपए और हर जख्मी के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल के मुताबिक जब ताज़ियत का इजहार किया, तो उनने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। उनने ये भी कहा कि तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है, और इस वाकये की तहकीकात के लिए जो है वो
आला सतही पैनल तश्कील देकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। अब जो बाकी लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जिन्हें काम करना है, गेमिंग जोन के अंदर आग लगी, 35 लोगों की मौत हुई, इनमें 3 बच्चे हैं। ये गुजरात का वाक़ा है, गुजरात राजकोट का। दूसरा इंसिडेंट जहां पर 7 नौजायद बच्चों की मौत हो गई, ये वाक़ा है उस एरिया का जिसको आप दारुल हुकूमत दिल्ली कहते हैं। विवेक विहार के इलाके में बेबी केयर अस्पताल में आग लगी और सूरत हाल इतनी खराब हो गई कि किसी को बचाने में सेकंड्स के अंदर भी या मिनट्स के अंदर भी मौका नहीं था, बहुत मुश्किल था और एक एक सेकंड में एक एक जिंदगी बचानी थी, ऐसे लम्हात वहां पर थे। मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं या हमारे साथ करते हैं, वो तमाम लोग अपने तासुरात पेश कर सकते हैं, लेकिन शदीद गर्मी के बीच कहां पर आग से बचने के लिए कैसे इंतजामात या इकदामात किए जा सकते हैं, वहां पर जरूर आप अपनी बात रखिएगा। बिलाल साहब, मेरी खबर पसंद नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, किसी ने आपको यहाँ इन्वाइट नहीं किया है। मैं बुरी खबर लाऊं, अच्छी खबर लाऊं, ये मुझ पे डिपेंड करता है, लेकिन झूठी खबर, फ्रॉड, झूठ, दगा किसी भी तरीके से मैं ऑफिशियल पेज पर नहीं लाऊंगा। ये हमारी जिम्मेदारी है और प्रोफेशनल जिम्मेदारी को समझते हुए, अपना फर्ज समझते हुए हमारी जो जिम्मेदारी है वो कब करते हैं। जिसको पसंद आए ठीक, ना पसंद आए वो भी आपकी मर्जी, यू कैन लीव द पेज। तो ये 2 बड़ी खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं। कुल मिलाकर 42 लोगों की मौत हुई है, अफसोसनाक वाकयात हैं। जितने भी 300 प्लस लोग हैं, एक एक क्लिक करें, वीडियो को शेयर करने में हमारा ताउन दें, साथ दें और तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुख्तलिफ इलाकों से हमें ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच एंड सून आपसे मुलाकात होगी, आपसे बाकी लाइव सेशंस में। लेकिन इन अफसोसनाक वाकयात से बचने के लिए इन दिनों शदीद किस्म की गर्मी है, खुद भी अपना ख्याल रखिएगा और बाकी लोगों का भी जो आज के वक्त में हम और आप सब पे डिपेंड है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कर दें जितने भी साथी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं।